सोनाली बहू, पूजा बहू को फोन तो मिला। पूरे 5 दिन हो गए उसे मायके गए हुए। हाँ मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। हेलो पूजा। हाँ नमस्ते सोनाली दीदी, कहिए क्या बात है। मामी जी कह रही हैं कि तुम कब से मायके में बैठी हुई हो, तुम्हें यहाँ आना नहीं है क्या। हाँ सोनाली दीदी, मैं बस शाम तक आ जाऊंगी। वो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे आज पर रुकना पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं और वैसे भी बहुत ठंडी पड़ रही है। इतना कहकर सोनाली फोन काट देती है। अरे मामी जी, मजा ही आ गया, आपने तो एक मुफ्त की नौकरानी रख ली है। अरे हाँ, नौकरानी तो रखना ही पड़ेगा ना, एक बहू निकम्मी है तो दूसरे ही से काम करवाऊंगी ना। मामी जी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं भी तो आपको पैसे देती हूँ घर खर्च के लिए। हाँ हाँ बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। मैत्री की 2 बहुएं थीं, सोनाली और पूजा। जहाँ सोनाली का रंग चमकते हीरे जैसा था तो वहीं पूजा रंग से सांवली थी, जिस वजह से उसके घर में कोई अहमियत नहीं थी। मैत्री और सोनाली दोनों ही मिलकर उससे सारे घर के काम करवाया करती। मम्मी जी आपको पिज्जा खाना है, मैं जा रही हूँ पिज्जा ऑर्डर करने। हाँ बहू, मेरे लिए एक बर्गर और एक शावरमा ऑर्डर कर देना। ओफो, इससे पूछ क्या लिया, ये तो सारे के सारे लिस्ट ही दे रही है, पर काम ना करने की वजह से तो मुझे ये काम करना ही होगा। जी मम्मी जी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। बहू बहुत खा लिया, पेट भर गया मेरा। कहीं पेट फूट कर खाना बाहर नहीं आ जाए। अरे बुढ़िया, ठूस 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 के मर जा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और पूजा घर में आती है। आ गई, कब से गई हुई थी, पता भी है तुझे। मम्मी जी, वो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे 2 दिन और रुकना पड़ा, वरना मैं परसों शाम में ही आने वाली थी। अच्छा सुनो, मेरे लिए और मम्मी जी के लिए 2 कप चाय बना कर ले आओ, गर्मा गर्म होनी चाहिए चाय। जी सोनाली दीदी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। ये लीजिए आप दोनों की चाय। ओहो, ये कैसी चाय है, ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। इतनी ठंडी में हम ये ठंडी चाय पियेंगे, तुम्हारा दिमाग तो सही है। नहीं सोनाली दीदी, ठंड का मौसम है ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। गैस से जैसे ही चाय उतारो तो वो तुरंत ठंडी होने लग जाती है। जो भी है, मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए। पूजा बहू, मेरी भी चाय लेकर जा, इसे भी गर्म करके वापस ले आना। जी माँ जी, लाइए, मैं दोनों चाय गर्म करके ले आती हूँ। रसोई में जाते ही पूजा बेहोश होकर गिर जाती है। मैत्री और सोनाली उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। तभी मैत्री और सोनाली एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे वाह वाह पूजा बहू, तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सोनाली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा था। ये काली कलूटी लड़की घर में खुशियाँ देगी, इसकी इतनी औकात। और ऊपर से अब तो सभी इसके गुण गाने लगेंगे और सारे काम मुझसे ही करवाएंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सोनाली पूजा से सारे भारी भारी काम करवाने लगती है। पूजा, ये सिलेंडर देखना, ये सिलेंडर मुझसे उठ नहीं रहा। सिलेंडर खत्म हो गया है, इसे लगाना है वहाँ पर। सोनाली दीदी, पर मुझे डॉक्टर ने मना किया है भारी चीजें उठाने पर। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे तो लगाना नहीं आता सिलेंडर, तुम्हें तो आता है ना। ठीक है सोनाली दीदी, मैं उठाती हूँ। पूजा सिलेंडर उठाकर उसे लगा देती है। कुछ देर बाद ही उसे पेट में बहुत जोरों का दर्द होता है। सभी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। माता जी, कहीं इन्होंने कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी? हे राम, नहीं, भारी चीज क्यों उठाएगी? बहू, तूने कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? पूजा कुछ ना कहती है। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं उठाया था। चलिए, वैसे कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है बच्चे को, बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप भी बिल्कुल ठीक हैं। अगले दिन अरे राम राम मैत्री बेन। हाँ नमस्ते, बताइए चौधराइन जी, कैसे आना हुआ? नहीं, मैंने तो सुना था कि आपकी बहू पूजा माँ बनने वाली है, तो वही मुझसे रहा नहीं क्या, मैं तो भागी भागी चली आई। हाँ, भगवान के करम से ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर दूसरी वाली का क्या हुआ? वो कब खुशखबरी सुना रही है?
कोई दिक्कत तो नहीं है उसे? सोनाली ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। आंटी जी, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पर ये सब किसी के हाथ में नहीं होता। भगवान जब जिसे चाहे तब उसे औलाद देता है। इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं होता। इसमें सोनाली दीदी की कोई गलती नहीं है। भगवान की कृपा रही तो वो भी जल्द से जल्द माँ बनने की खुशी दे देंगी। ये सब सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आकर पूजा को गले से लगा लेती है। पूजा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, पर तू अभी भी मेरा साथ दे रही है। सोनाली दीदी, मैंने आपको दिल से बहन माना है और कोई इस तरह आपको बुरा भला कहे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे माफ कर दे पूजा। और इस तरह दोनों गोरी काली बहुएं साथ मिलकर रहने लगती हैं। मानवी बेटा, ये क्या है? एक तो पिछले 2 घंटों में तुझसे बस ये 4 रोटियां ही सही बन पाई हैं, बाकी की रोटियां तो तूने जला दिए। अब तेरे पिताजी खाना मांगेंगे तो उन्हें यही 4 रोटियां दे देना, बाकी की रोटियां तो मुझे ही बनानी होंगी। माँ, मैं तो कोशिश करती हूँ ना, अब रोटियां नहीं बनती तो क्या करूँ? अरे, अब 1 महीने बाद ससुराल जाएगी तो क्या कहेगी? यही बात उन्हें भी बोलेगी। माँ, तुम टेंशन मत लो ना, मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगा लूंगी। सब इतना आसान नहीं होता है जितना तू सोच रही है। मेरी ही गलती है, पहले मुझे तुझे काम करना सिखाना चाहिए था और उसके बाद तेरा रिश्ता खोजना चाहिए था। इस तरह तो तू मेरी नाक ही कटा देगी। कुछ दिनों बाद, माँ ये देखो, मैंने आज कितनी अच्छी रोटियां बनाई हैं, वो भी बस 1 घंटे में। अरे वाह, ये तो बहुत नरम रोटियां लग रही हैं। चलो अच्छा है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। माँ, अब तो शादी को बस 1 ही हफ्ता रह गया है ना, तुमने सारी तैयारियां कर ली? इसी तरह शादी का दिन करीब आ गया। अंजलि की शादी अर्नव से हुई थी। अर्नव मंजरी दोनों घर के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी सास निर्मला उनकी आरती उतार रही थी। मेरी बहू, कितनी सुंदर बहू लाई हूँ मैं। चल बहू अंदर आ। ये मेरी बड़ी बहू है और तेरी जेठानी है वर्षा। इसने हमें 6 महीना पहले खुशखबरी सुनाई है, 7वें महीने की गर्भवती है। इसी तरह उसकी सास निर्मला घर के सारे सदस्यों से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और इस तरह पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह मंजरी सोकर उठती है तो अपनी सास निर्मला के पास जाती है। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बना दूँ? मैं सोच रही थी दाल चावल सब्जी बना दूँ या फिर ब्रेड ऑमलेट कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, ब्रेड ऑमलेट या दाल चावल हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। ऐसा कर, रोटी बना दे और साथ पनीर की सब्जी बना दे, सब बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है माँ जी। मंजरी रसोई में जाती है और रोटियां और सब्जी बनाकर टेबल पर परोस देती है। तभी उसकी जेठानी वहां आती है। बन गई रोटियां? बहुत जल्दी बन गई रोटियां। अरे ये क्या, बस इतनी रोटियां? अरे इतनी रोटियां तो हम अपनी गांव माता को भी नहीं खिलाते। मतलब ये कि यहाँ 100 रोटियां बनती हैं। क्या 100 रोटियां? पर यहाँ इतनी रोटियां खाता कौन है? यहाँ तो लोग भी ज्यादा नहीं हैं। हाँ, लोग तो बस 6 ही हैं, पर सब लोग 14-14 रोटियां खाते हैं। अब मेरी भी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है तो मैं भी 12-13 रोटियां खा ही लेती हूँ। हे भगवान, ये किस हबशी ससुराल में आ गई मैं। खैर, अब क्या फायदा, रोटियां तो बनानी ही होंगी। मंजरी जैसे तैसे करके 100 रोटियां बनाती है और सभी को खाने को देती है। अब जाकर लग रहा है मैंने कुछ खाया भी है। ये तो शुरुआत थी, अब मंजरी हर रोज सुबह हो या शाम 100-100 रोटियां बनाया करती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन, माँ जी, जोर की बारिश आ रही है, छत से कपड़े लाने जा रही हूँ। रुक बहू, तू जाकर रात का खाना बना, मैं ऊपर से कपड़े ले आती हूँ। मंजरी रसोई में जाती है तो देखती है कि गैस तो आ ही नहीं रही। माँ जी, गैस तो खत्म हो गई है, अब खाना कैसे बनाएंगे? मंजरी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी ताकि अब उसे खाना ना बनाना पड़ेगा।
मंजरी बहू, मैंने तुझसे कहा था ना, नंबर लगा दे गैस का। चल कोई नहीं, मैं वर्षा से कहती हूँ, वो लगा देगी। तू एक काम कर, छत पर जा और वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करके उस पर खाना बना ले। वर्षा तेरी मदद नहीं कर पाएगी, पेट से जो है। क्या? हे भगवान मंजरी, ये तू कहाँ फंस गई? मंजरी बेचारी छत पर जाती है और लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसे जलाने की कोशिश करती है। हे भगवान, लकड़ियाँ तो गीली हो गई हैं। फिर जैसे तैसे करके उन्हीं लकड़ियों को सुखाकर उस पर रोटियां बनाती है। बारिश में रोटियां बनाती हुई मंजरी पूरी तरह भीग जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर के बेड रेस्ट की सलाह से मंजरी को अब कुछ आराम मिल रहा था। अब उसके ससुराल वालों को कुछ अकल आई और सास ने कहा, मंजरी बहू, कल रात तुझे बारिश में 100 रोटियां बनवा कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दे। हम सब यहाँ गलत आदत लगा कर बैठे हैं 100 रोटियां खाने की। हाँ मम्मी जी, अगर हम रोटियां नहीं खाएंगे तो दाल चावल खा लेंगे, वो भी बनाना आसान हो जाएगा और ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना होगा। अब मंजरी को अच्छा लग रहा था कि उसकी तबीयत तो खराब जरूर हुई, पर इसी बहाने उसके ससुराल वालों को बात समझ में आई।